अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ल नॉलेज के एक और लेक्चर में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। इस वीडियो में हम 5 मिनट से भी कम वक्त में ना सिर्फ प्लांट हार्मोन्स को पढ़ेंगे बल्कि उनको जहन नशीन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपका भाई हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव हार्मोन्स प्लांट्स में कौन से हैं और नेगेटिव हार्मोन्स कौन से हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरी क्या मुराद है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप पहले ये देख लें कि पॉजिटिव हार्मोन्स कौन से होते हैं। पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे पास ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और जिबरेलिन्स कंसीडर किए जाते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव हार्मोन्स। अब पॉजिटिव हार्मोन्स का मतलब क्या है कि ये कोई पॉजिटिविटी शो करेंगे, जिसका मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, विच आर कंसीडर्ड एज ग्रोथ प्रोमोटर्स। जबकि अगर हम नेगेटिव हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो हार्मोन्स आते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथीन। ये नेगेटिविटी शो करते हैं, इसका मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ग्रोथ को कम करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको याद होगी, सिंपल सी ट्रिक थी। पॉजिटिव हार्मोन्स कौन से होते हैं? 3 हैं। कौन से? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और जिबरेलिन्स। नेगेटिव हार्मोन्स कौन से हैं? इथीन और एब्सिसिक एसिड। पॉजिटिव हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं और नेगेटिव हार्मोन्स ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। इन प्लांट्स हार्मोन्स को समझने के लिए, याद करने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, जिनमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले एक एजिड डॉग जिसको एक केज में बंद किया गया, और दूसरा राइप्ड फ्रूट्स। अब इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि हम डॉग और राइप्ड फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हमने इसको पिक्चराइज करना है तो आप इसको जहन नशीन करें इन 2 चीज़ों को, किसको? एजिड डॉग इन अ केज और राइप्ड फ्रूट्स। सो लेट्स सी हाउ वी रिमेंबर दीज। तो यहाँ सबसे पहले एक टेबल दिया गया, इस टेबल को आपको याद करना है। अब इस टेबल को याद करने के लिए आपका भाई आपको एक ट्रिक बताएगा, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कौन सी? केज और राइप्ड फ्रूट्स। अब मैं आपको सबसे पहले आ केज का मतलब बताता हूँ। आ केज का मतलब क्या है? आ केज का मतलब है ए ऑक्सिन्स, सी साइटोकाइनिन्स, ए एब्सिसिक एसिड्स, जी जिबरेलिन्स, ई इथिलीन। अब इन सारे हार्मोन्स के डिफरेंट फंक्शंस को भी याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस का सहारा लेना है। कौन सा सेंटेंस है? Cage in Great Britain displays some aged dogs eating ripe fruits. So you know the meaning of a cage. This means you know all the plant hormones. So let's start with our first hormone, which is obviously auxin. So what is the function of auxin? It is represented by the word great, as the letter G represent its function, which is auxin is related to the ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि ऑक्सिन का क्या काम है? ये इसकी हाइट को इंक्रीज़ करवाता है इन टर्म्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, बोथ एज वेल एज रूट्स एंड शूट्स इक्वली। ऑक्सिन का क्या काम है? हाइट को इंक्रीज़ करवाना। सो इट्स गुड। आवर नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स, द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड डी. So what does D represents? D represents the cell division. Cytokinin is related to the cell division, which is obviously affects the root growth या growth of plants. Further अगर हम बात करते हैं अपने next हार्मोन की, जो कि हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का फंक्शन किससे रिप्रेजेंट किया गया है? लेटर ए से। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? A represents abscission or aging. That's what we represent an aged dog. So abscisic acid leads the plants towards aging or growth. So we move towards the next hormone, which is gibberellins. Gibberellins is related to D. D represents here dormancy. Dormancy का मतलब क्या है? अब यहाँ पर सीड डोरमेंसी के रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन जिबरेलिन्स एक एंटी सीड डोरमेंसिक हार्मोन है, यानी कि ये सीड डोरमेंसी को कम करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है।
यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी सीड डोरमेंसी कौन सा है, या जो ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को, वो कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन। और सीड जर्मिनेशन को कौन प्रमोट करता है, तो जिब्रेलिन से। अब जिब्रेलिन किससे रिलेटेड है, डी से। डी का मतलब क्या है, डोरमेंसी, डोरमेंसी एंटी सीड डोरमेंसी। So moving towards our next hormone, which is basically ethene. Ethene represents the ripening of fruits, ripe fruits. So the word ethene is related to the ripening of fruits, and ethene हमारे पास यहाँ कुछ फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। ये एक्चुअली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो जब फसल पकने वाली होती है तो हम इथीन का छिड़काव कर देते हैं, तो वो फसल हमारे पास जल्दी पक जाती है, विच इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ इथीन, विच इज़ द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नाउ यू नो ऑल द फंक्शंस of plant hormones and plant hormones by a single sentence very solidly. ठीक है, the sentence is a cage in a Great Britain represents or displays some aged dogs eating ripe fruits. इससे आपको 5 मिनट से भी कम वक्त में प्लांट हार्मोन्स याद हो गए हैं, जिनको हम इतनी आसानी से याद नहीं कर पाते, या अगर हम याद कर भी लें तो हमें ये बमुश्किल ही याद रहते हैं। तो अगर आपने इस मेथड से इसको याद किया है तो ये आपके जहन में नक्श हो गए होंगे, एक पिक्चराइज हो गए होंगे, जिससे आपको किसी में भी मसला होगा तो आप एक सिंगल सेंटेंस से ही उसका फंक्शन बता सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी प्लांट हार्मोन दे दिया जाए। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप भाई से कैसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भाई को मैसेज करें और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, हर कोई चाहता है इस पे वीडियो देखना कि कोई ट्रिक पता चल जाए, हमें प्लांट हार्मोन्स याद हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।